नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव अब आखिरी चरण में है। 7 में से 6 चरणों की वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब एक चरण बाकी है जो कि 1 जून को होना है। इसके बाद 3 दिन का इंतजार है और फिर 4 जून वो दिन आएगा जिस दिन ये पता चलेगा कि जनता की अदालत ने लोकतंत्र की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठने का जनादेश किसके पक्ष में दिया है। इस वक्त हमारे साथ कुछ युवा मौजूद है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण में 9 सीटों पर वोटिंग होनी है। तो युवाओं से आज जानेंगे कि वो किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं और बंगाल में युवा क्या सोच रहे हैं और उनकी क्या समस्या, ज्यादातर समस्याएं किस चीज से रिलेटेड है। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? विक्की यादव। पास आ जाइए आप लोग। आपका नाम क्या है? मेरा अंकित कोठारी। और आपका? शुभम कुमार श्रीवास्तव। क्या करते हैं आप? ऐसे मेरा बिजनेस है। आप? बीपीओ सेक्टर में। मैं तो बीटेक करता हूँ। अच्छा, आप सभी युवा हैं और चुनाव बहुत नजदीक है। आप लोग वोट करने जाएंगे, किन मुद्दों पे वोट करेंगे? एक्चुअली हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पे तो चुनाव हो चुका है और वोटिंग हमने दे दिया है। ये जन अधिकार है लोगों को वोट देने का। तो हमारा जो मुद्दा है विकास का मुद्दा रहेगा। हमारा जो मुद्दा है देश को आगे बढ़ाने का, राष्ट्रवाद का मुद्दा है। हमारा मुद्दा है राम राज्य लाने का मुद्दा। तो हम लोग इस पे वोट कर चुके हैं। चूंकि आप लोग युवा हैं और युवाओं की सबसे बड़ी समस्या के तौर पे जो है वो रोजगार सामने आ रहा है। हालांकि आपकी खुद की बिजनेस है, लेकिन बाकी और आपके दोस्त होंगे जिनको समस्या हो रही होगी, रोजगार नहीं मिल रहा होगा, बेरोजगारी में इधर उधर भटक रहे होंगे, पेपर लीक होता है, भर्ती जो सरकारी नौकरियां उसकी पेपर जल्दी नहीं आती है। तो इन तमाम चीजों को आप कैसे देखते हैं? ये देखिए, राज्य सरकार जो यहाँ पे टीएमसी की सरकार है और टोटली एक सेटिंग इनका होता है कि जब भी एग्जामिनेशन होना होता है कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर का तो इनका पेपर ऑलरेडी सेट रहता है। ये क्या करते हैं, अपने जो बंदे हैं जो पैसे दे करके आना चाहते हैं उनका पेपर पूरा सेट रहता है। वो एग्जामिनेशन के हिसाब से एग्ज़ाम जब आना होता है उनको पेपर मिल जाता है। घर बैठे वो सारा पेपर का प्रिपरेशन कर लेते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, पास हो जाते हैं, सिलेक्शन हो जाता है। पैसे भी गवर्नमेंट के लोग ले लेते हैं। बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे अधिकारी हैं जो पैसे ले करके आज भ्रष्टाचार के अंदर, जेल के अंदर बैठे हुए हैं। आखिर कारण ये है कि बंगाल के अंदर पूरा सिस्टम जो है इन्होंने हैक कर रखा है। बंगाल में लोकतंत्र है ही नहीं। बंगाल में युवाओं की जो अधिकार की बात करते हैं ये पार्टी वाले, ये बंगाल में युवाओं के अधिकार को रौंद रहे हैं, युवाओं की मेहनत को बर्बाद कर रहे हैं। और युवा जो आज बेरोजगार है, सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो अब धीरे धीरे पश्चिम बंगाल का नंबर सबसे ज़्यादा हो रहा है बेरोजगारी के ऊपर। आपने लोकतंत्र की बात कही है। विपक्ष जो है इंडिया अलायंस है वो ये कह रही है, लगातार ये कह रही है कि ये आखिरी बार है जब आप लोकतंत्र को बचा सकते हैं। लोकतंत्र खतरे, अगर भाजपा फिर से सत्ता में आती है तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। इसको आप युवा कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई में आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा? देखिए, लोकतंत्र जिन हाथों में अभी है, दिल्ली पे मोदी जी का सरकार है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है बहुत मजबूती से काम कर रही है और उन्होंने ही लोकतंत्र को सेव कर रखा है। कांग्रेस के पिछले 75-70 सालों की अगर आप तुलना करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के 10 सालों की तुलना, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट जाती है। कांग्रेस के पास आज के समय मुद्दा बचा ही नहीं है। उनके पास लोकतंत्र बचाने का मुद्दा है। जिन्होंने लोकतंत्र को पूरा बर्बाद कर दिया, जिन्होंने लोकतंत्र के मतलब का नाश कर दिया, वो आज कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाना है। तो कहीं ना कहीं एक समय होता है ना कि आंधी तूफान पतझड़ आता है तो बहुत सारे जो जीव जंतु है, जानवर है, इकट्ठा हो जाते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि विपक्ष वाले जानवर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मनोदशा, उनकी सिस्टम उसी तौर पे काम कर रही है। वो एक हो रहे हैं सिर्फ मोदी जी के खिलाफ कि मोदी की आंधी को रोकना है। तो भाई मोदी जी काम के आधार पे वोट मांग रहे हैं। आप पत्रकार हैं, आपको भी बहुत सारी नॉलेज होगी, आप बाहर जा रहे हो तो आपको भी पता होगा कि बंगाल के अंदर का सिस्टम और उत्तर प्रदेश के अंदर का सिस्टम बहुत कुछ चेंज हुआ है। क्योंकि वहाँ पे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बहुत खराब सिस्टम था, लोग माफिया घूमते थे रास्तों पे, सड़कों पे। योगी जी ने सिस्टम को यूं चुटकियों में चेंज कर दिया है। तो पश्चिम बंगाल का भी बारी आएगा। भारतीय जनता पार्टी को हम लोग एक आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। युवा चेंज चाहता है बंगाल के अंदर, युवा बदलाव चाहता है, युवा चाहता है रोजगार, युवा चाहता है हमारा जो डेवलपमेंट हो बंगाल का, बंगाल को बंगाल बनाने की बात हो, बंगाल की संस्कृति को बचाने की बात हो। भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कोई विकल्प नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ही लोकतंत्र को सेव कर सकती है, दूसरा कोई नहीं। बिल्कुल। आपसे हम जानना चाहेंगे क्योंकि भ्रष्टाचार बंगाल का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमने देखा शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, तमाम तरह के नोटों के बंडल निकले मंत्रियों के घर से।
और भी कई तरह के घोटाले यहाँ पर हो रहे हैं और नेता मंत्री कई तरह के घूसखोरी कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार यहाँ का बड़ा मुद्दा है, आम लोग भी इससे परेशान है। आप युवा हैं, क्या कैसे देखते हैं और क्या भ्रष्टाचार एक इतना बड़ा मुद्दा आ गया कि अब टीएमसी को यहाँ से जाने की बारी आ गई है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे युवा सिर्फ युवा ही नहीं, यहाँ पे हर पीढ़ी के लोग, हर वर्गीय के लोग यहाँ सभी परेशान है टीएमसी के भ्रष्टाचार से। और बात है कि बड़े बड़े घोटाले तो होते रहते हैं, लेकिन मैं बात करता हूँ जहाँ मैं खड़ा हूँ। आप इस हावड़ा अंचल को आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या सिस्टम है। यहाँ पे लोग, यहाँ काउंसलर इलेक्शन तो हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे 2013 में आखिरी बार चुनाव हुआ था काउंसलर इलेक्शन, उसके बाद 2018 में उनकी अवधि समाप्त हो गई थी। 2018 के बाद से लेकर आज तक 2024 हो गया, लेकिन यहाँ पे अभी तक हावड़ा एक काउंसलर पाने के लिए तरस रहा है। तो भ्रष्टाचारी यहाँ पे इस चरम सीमा पे है कि यहाँ पे एरिया में जो दादा भैया है, गुंडे है, ये है, टीएमसी के कार्यकर्ता ये है, इन लोगों को क्या है 500,000 रुपए दे के ये तो ये चमकाते हैं कि भाई तुम रोजगार का दरकार नहीं है, तुम हम लोग के साथ ही रहो, हर वक्त 500,000 रुपए लेते रहो, काम करते रहो, ठीक है। यही सब भ्रष्टाचारी है यहाँ पे, डराना धमकाना, डर। और भ्रष्टाचार, शिक्षा घोटाला के बारे में मैं क्या ही बोलूं। यहाँ पे सभी को पता है कि जैसे कि 26,000 शिक्षकों को यहाँ पे नियुक्त किया गया था बंगाल में, पूरे पश्चिम बंगाल में। वो सारे शिक्षक जितने भी थे सब जाली और फर्जी सर्टिफिकेट, सब रिश्वत दे के शिक्षक बने थे, जो 10वीं पास थे मात्र सिर्फ। और सारे नहीं थे, उनमें से कुछ लोग जो फर्जी तरीके से आप पकड़ 26,000 शिक्षकों में 90% आप पकड़ के चलिए, सब फर्जीवाड़ा था ये एक तरह का। तो ये एक भ्रष्टाचार, एक तरह का बहुत बड़ा घोटाला था। और जैसा कि अभी आप ओबीसी के बारे में भी देख रहे हैं, ये भी एक घोटाला सामने आ रहा है। कोयला घोटाला, बालू चोरी, सारे तो मिनिस्टर जितने भी हैं इनके कई सारे हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते होते आ रहे हैं, एक एक करके सबके नाम आते जा रहे हैं और जिनके आगे सब जेल जाते जा रहे हैं। तो ये सब यहाँ पे आखिर कब तक चलेगा, कब तक लोग सहेंगे? यहाँ नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, तो ये भी एक तरह का भ्रष्टाचार है। आपको पता है यहाँ पे कारपोरेशन ये सब में भी जितने भी नौकरी में लोग हैं, ये कोई अगर अच्छे से इसका सर्वे किया जाए तो ये लोग भी ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा सर्टिफिकेट लेके या अपने क्वालिफिकेशन पे या जो जो डिमांड्स होती है एक जॉब के लिए, तो उस पे ये खर्रे उतरे हैं और इनको जॉब मिलना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब टीएमसी के अपने ही कार्यकर्ता है जिनको इन लोग जॉब देते हैं, अपने ही लोगों को जॉब देते हैं। इसमें भी लॉबीबाजी है, मैनिपुलेशन है। आपने तो कहा कि हावड़ा काउंसिलर के लिए तरस रहा है, तो ऐसा क्यों, इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? ये तो ममता बनर्जी ही बता सकती है, क्योंकि उनको डर है कि जिस तरह से भाजपा आगे बढ़ती जा रही है, तो उनको डर है, मन में भय है कि कल को यहाँ पे भी ना हार जाए हम। क्योंकि जनता का साथ, एकदम जनता के साथ, युवा पीढ़ी का साथ, यहाँ की महिलाओं के साथ, यहाँ के बच्चों का साथ, हर कोई आज बच्चा बच्चा बोलता है मोदी मोदी मोदी। इस लोकसभा चुनाव में बंगाल में भाजपा कितना सीट ज्यादा बढ़ा? 2019 में 18 सीट जीती थी, इस बार सीट बढ़ेगा कि घट जाएगा? क्या लग रहा है आम जनता? घटने का तो सवाल ही नहीं लगता मेरे को जहाँ तक है। और इस बार भाजपा एक परिवर्तन लाएगी बंगाल में और भाजपा अपनी सरकार बनाएगी निश्चित रूप से। और जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि 25+ सीट से भाजपा जीत रही है बंगाल इस बार, क्योंकि हर जनता का वोट, चाहे वो युवा वर्गीय से हो, चाहे वो मध्यम परिवार वर्गीय से हो, चाहे बुजुर्ग हो, हमारे सब के मन में एक ही आवाज है, मोदी मोदी मोदी। और सबको देश में मोदी लहर समझ में आता है। आज की जनता को बताने का दरकार नहीं है कि क्या विकास है और क्या भ्रष्टाचार है, वो खुद देखती है, खुद समझते हैं कि हम लोग को किस पे बटन दबाना है, किसको वोट देना है। आपने क्या बताया, क्या करते हैं आप? हम तो बीटेक करते हैं। बीटेक कर रहे हैं, तो आगे की क्या मतलब एम क्या है आपका, आगे क्या करना है? एम तो मेरा जॉब का है, जॉब के बाद ट्रेडिंग करेंगे। अच्छा, बंगाल में रह के ही करना है या कहीं और जाना है? मेरे को तो बंगाल में करना था, लेकिन यहाँ जॉब का बहुत प्रॉब्लम है, तो क्या ही करेंगे। जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, सब तो बैंगलोर, यहाँ के सब बंदे लोग बैंगलोर जा रहे हैं। बिल्कुल वही हम जानना चाहते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो बैंगलोर ही जा रहे हैं, ऐसा क्यों? कुछ तो रीजन होगा। यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है, यहाँ पे जितना भी बाहर से जैसे सिलिकॉन वैली बना बैंगलोर, यहाँ कंपनी आता तो यहाँ से भगा दिया गया था, तो यहाँ आने नहीं देती है। एक बात और सुनने में आता है कि जितने भी कैटेगरी हो जॉब के, उसमें सैलरी बहुत कम है बाकी राज्यों के मुकाबले। अगर दिल्ली मुंबई की बात करें तो उन महानगरों में सैलरी ज्यादा है, दुगनी तिगनी दी जाती है, और बंगाल में सैलरी कम है। ये भी एक रीजन है लोग बाहर जाते हैं। रीजन तो है, मतलब वहाँ पे देखिएगा कि जैसे एवरेज पैकेज वहाँ पे 5 से 6 लाख होता है, यहाँ पे वही 3 लाख का होता है, तो लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं बैंगलोर। तो यहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत कम है स्टूडेंट्स के लिए। और विकास का तो बात ही छोड़ दीजिए, विकास तो यहाँ है ही नहीं।
और एज अ स्टूडेंट आप क्या कुछ दिक्कतें फेस करते हैं, क्योंकि हर कोई बैंगलोर दिल्ली तो जा नहीं सकता, तो यहाँ पे भी जॉब अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, लोगों को नौकरियां मिलनी जरूरी है, कैसे देखते हैं, किस तरह से इसमें सुधार लाया जा सकता है? सुधार यहाँ पे बहुत सारे कंपनी को बुलाया जाए, इन्वेस्टमेंट करवाया जाए। जैसे बहुत सारा अमेजोन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे फ्लिपकार्ट नहीं है, बड़े बड़े कंपनी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अभी भी है, लेकिन यहाँ करप्शन की वजह से आ नहीं पाता है। हम नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, तो वो तो भगा देती है यहाँ से। तो वही मतलब जैसे योगी जी यूपी में चला रहे हैं, कितना अच्छा से सब इन्वेस्टमेंट होते जा रहा है, कितना करोड़ों का अरबों का। यहाँ भी होना चाहिए, मतलब अपॉर्चुनिटी आना चाहिए, तब विकास करेगा वेस्ट बंगाल। किस सरकार से उम्मीदें हैं, क्योंकि टीएमसी से आप लोग नाराज दिख रहे हैं, तो क्या लगता है कौन सी सरकार यहाँ पे आनी चाहिए जो यहाँ के लोगों के लिए अच्छा होगा, भलाई होगा? ऑफ कोर्स बीजेपी ही आना चाहिए। बीजेपी आएगा तो बहुत हर चीज़ का विकास ही होगा। रोड बनेगा, रोड यहाँ कितना छोटा छोटा रोड है, मतलब कितना ट्रैफिक में जैम होता है। हर साल बंगाल का एक लाख करोड़ का नुकसान हो जाता है यहाँ छोटे छोटे रोड्स की वजह से। तो ये रोड बना, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ अच्छा होगा, गंदगी खराब होगा। यहाँ आप तो रिपोर्ट में देखे होंगे कितना गंदगी यहाँ फैला हुआ है, सबसे डर्टीएस्ट जगह माना गया है। एनवायरनमेंट को लेकर लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं इतनी ज्यादा तापमान बढ़ रही है सभी राज्यों की, और कहीं ना कहीं हम लोग खुद ही इसके लिए जिम्मेदार है। और इस तरह से बंगाल बहुत कचरों से भरा हुआ सिटी ऑफ जॉय, अब कचरों का सिटी बन गया है। पहले कितना अच्छा 50 साल पहले कितना अच्छा माना जाता था, इंडिया का सबसे नंबर 1 50 साल पहले बंगाल समय से पहले चलता था, अब समय से बात चल रहा है। तो जी कहाँ से कहाँ चला गया, ये सब सीपीएम। क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ये सब नेता लोग जिम्मेदार है। जैसे सिंगूर में वो प्लांट, टाटा जी का प्लांट नहीं बैठने दी, और वो चले गए गुजरात में कितना एम्प्लॉयमेंट आ गया। ये सब सीपीएम का, टीएमसी का चाल है, उनका करप्शन की वजह से ये पिछड़ा रह गया। तो देखिए, पहले सीपीएम की सरकार यहाँ काफी साल तक रही, उसके बाद टीएमसी आई, तो वो ये इस नारे के साथ आई कि बदला नहीं बदलाव चाहिए, लेकिन वो भी यही चीज करने लगी। तो लगता है कि अगर भाजपा आएगी तो भाजपा भी इसी तरीके की राजनीति करेगी या फिर कुछ अलग करेगी? भाजपा तो पूरा अलग ही करेगी। योगी जी हैं, वैसे यहाँ डेवलपमेंट होगा, राम राज्य स्थापित होगा। और मतलब यहाँ जैसे संदेश खाली जैसा कुछ नहीं होगा। संदेश खाली का तो आपको पता ही है क्या क्या नहीं हुआ वहाँ पे। लेकिन आरोप ये लगता है कि यूपी में सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित है, वहाँ से केसेस सबसे ज्यादा आते हैं। नहीं, वो तो बड़ा राज्य है, ऊपर से वहाँ पहले हुआ करता था, अब बहुत कम, धीरे धीरे कम हो रहा है वहाँ पे। योगी सरकार में गुंडा राज खत्म हो रहा है, यहाँ पे गुंडा राज बढ़ रहा है। यहाँ बीजेपी अगर आएगी तो गुंडा राज कम होगा। मोदी जी के 2 कार्यकाल पूरे हो गए, केंद्र में उनकी सरकार थी, कैसा काम किया उन्होंने, और आगे अगर फिर से वो आते हैं तो क्या उम्मीदें लेकर आप लोग उनको वोट डालें? मोदी जी के लिए हम चाहते हैं कि मतलब पीओके अपना हो जाए, उसके बाद वेस्ट बंगाल में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो। तो ये तो बहुत पीछे रह गया, 5-6 नंबर पे आ गया, पहले कितना नंबर 1 नंबर 2 पे आता था। ऊपर से अपॉर्चुनिटीज तो हर जगह आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे आना चाहिए जरूरी, यहाँ रोड्स बनना चाहिए अच्छा से। मोदी जी के 2 कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे, कैसा काम किया उन्होंने? बहुत अच्छा काम किया, जैसे देशभक्त के जैसा काम किया उन्होंने 370 हटा दिया। ऊपर से जो पाकिस्तान हम लोग को आग दिखाता था, वो अब वो डर रहा है हम लोग से। बहुत अच्छा काम किया, देश के लिए अच्छा काम किया। उसके बाद हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अच्छा काम किया। आज कहाँ रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस के टाइम में कितना खराब था, गंदगी था, आज कहाँ वंदे भारत हम लोग पास, सुपर फास्ट स्पेस एक्सप्रेस आ चुका हम लोग पास। ध्रुव राठी को जानते हैं आप? ध्रुव राठी, हाँ मैंने नाम सुना है। जर्मन से पढ़। वो उनका एक वीडियो खूब वायरल हुआ है, मोदी जी को डिक्टेटर बताए हैं वो। आम जनता होने के नाते, देश के युवा होने के नाते आप क्या सोचते हैं? डिक्टेटर तो यहाँ पे है, यहाँ का जो मालिक है वो डिक्टेटर है, उनको डिक्टेटर होना चाहिए। वो पुलिस से सबको अंदर करवा देती हैं, केस चढ़ा देती हैं। ऊपर से गुंडा लोग को सुरक्षित करती हैं। जैसे आप तो जानते हैं संदेश खाली में क्या किया। और बोलते हैं मोदी जी तो भक्त आदमी है, मोदी जी तो बहुत अच्छे आदमी है, डिक्टेटर हो ही नहीं सकते। उनको कितना आदमी गाली देता है, अगर होते तो वो तो कितना आदमी बंद करवा सकते थे, किसी को बंद नहीं करवा सकते। ध्रुव राठी को क्या मैसेज देना चाहिए? बहुत खराब बोलना चाह रहा था, लेकिन बोलेंगे नहीं। आप अपना काम से काम रखो।
हम लोग भारत के बारे में कुछ मत बोलो। वो भी तो भारतीय है। भारतीय नहीं, वो तो जर्मन है ना। तो यहाँ पर हम पश्चिम बंगाल के इलाके में थे और यहाँ पर युवाओं से बात कर रहे थे और ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि युवा क्या सोच रहे हैं, क्योंकि अब आखिरी चरण, वोटिंग का आखिरी चरण बचा हुआ है और इसके बाद बहुत जल्द वो समय आएगा जब पता चलेगा कि प्रधानमंत्री कौन होंगे हमारे देश के। तो इसी तरह से हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। अब 1-2 दिन ही बचा हुआ है इलेक्शन होने में, खत्म होने में, तो हम और कुछ लोगों से बात करते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे प्रभा साक्षी न्यूज बंगाल से। मेरा नाम रिमझिम है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।